बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने यहाँ बनाई है बालूशाही। हाँ जी, होममेड बालूशाही, जो कि हम हलवाई से ख़रीदते हैं, मिठाई वाली दुकान से ख़रीदते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसानी से मैंने आपको घर में बनाना बताई है बालूशाही की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 पाव मैदा, 1 कप पानी, आधा कप मैंने लिया है घी, फिटकड़ी ले ली है पिसी हुई, और बेकिंग सोडा। ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही थी बालूशाही। तो मैंने कहा अपने मैं यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करनी है। मैंने टाइम निकाला। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बच्चों की तबीयत ख़राब थी। मुजफ्फ़रगढ़ में ये वबा आई हुई है आँखों वाली। तो बस इस वबा में हम सब ही लपेट में आए हुए हैं। तो बस मैंने पूरा हफ़्ता, बच्चों की टेंशन थी, फिर मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, इतना ज़ुकाम था। मौसम चेंज हो रहा है, ज़ाहिरी बात है। तो बस मैंने कहा चले मैं ये रेसिपी शूट कर लेती हूँ। पूरा 1 हफ़्ता हो गया है, तो आज तो मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है। तो मैंने ये 2 दिन पहले बनाई थी, तो वीडियो अपलोड आज कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 पाव मैदा ले लिया, आधा कप मैंने ले लिया घी मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है। यहाँ पर आधा चम्मच है फिटकड़ी का, आधा चम्मच है मेरे पास बेकिंग सोडे का। अगर आपके पास दही है अवेलेबल घर में, तो आप रूम टेम्परेचर पर दही भी 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने इसलिए फिटकड़ी का पाउडर ही डाल दिया है। फिटकड़ी के पाउडर से ये होता है कि इसमें जाल आता है, सॉफ्टनेस अंदर से होती है और नरम बनती है। ठीक है। तो फिटकड़ी इसलिए इस्तेमाल होती है। दही भी यही काम करती है। दही भी हो आपके पास तो आप रूम टेम्परेचर पर 2 चम्मच दही के भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, बच्चे भी घर में नहीं थे, तो इस वजह से जिस टाइम मैंने ये शूट करी है वीडियो, तो उस टाइम फिर दही भी घर में नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं यही आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसले वाली बात भी नहीं है। ठीक है। इसको हमने डो को गूंद लेना है नॉर्मल पानी से। हमारी जो डो बनेगी बालूशाही की, उसको। ठीक है। ज़्यादा हमने इसकी जो आटा गूंदना है, इसको ज़्यादा हमने मुक्कियाँ नहीं लगानी है, नरम सॉफ्ट डो बनानी है। तो मैंने कहा चले पूरा 1 हफ़्ता हो गया यूट्यूब पर मैंने वीडियो को ही कोई भी अपलोड नहीं करी। तो मुझे इतनी टेंशन थी, बच्चों के साथ साथ मुझे अपने चैनल की भी थी, कि मैंने कहा मैंने यूट्यूब पर अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड करी। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली करूं, लेकिन डेली नहीं हो पा रही है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूं, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपनी वीडियो शूट करूं और अपलोड करूं। तो होगा इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। दिलचस्पी मुझे रहेगी। दरअसल मसला ये हो जाता है, मौसम जब चेंज हो रहा होता है, तो कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई वबा ऐसी आ जाती है कि उसमें परेशानी हो जाती है। बच्चे, ज़ाहिरी बात है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो बस फिर कोई ना कोई मसला चलता ही है। सिदरा की आंखें दुखनी आ गई थी एकेडमी से, फिर उसके साथ साथ तीनों बेटों की, जवाद, हसन, हसान की भी आंखें दुखनी आ गई। फिर अब मेरी पूरा 1 हफ़्ता हो गया, मेरी अपनी आंखें इतनी दुखनी आ गई। मैंने फिर तुर्की हॉस्पिटल जाना था, शुगर वाले की डेट थी। फिर बस इसी तरह से करते करते फिर मैंने कहा नहीं, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने अपनी अपलोड नहीं करी वीडियो। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, बच्चों का भी दिल है मीठा खाने का, तो मैं क्यों ना बालूशाही बना लूँ। तो देख ले, आटा इतना अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद गया है, और इसको गूंद के मैंने रखा 10 मिनट के लिए। ठीक है। इतने मैंने कहा चले मैं शीरा बना लेती हूँ। आसान तरीके से हम ये बालूशाही घर में बना सकते हैं, बच्चा भी बना सकता है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है बालूशाही बनाना। ठीक है। तो बहुत आसान काम है। हसन मेरे साथ मेरे सर पर ही खड़ा रहा, उसको ये पता लग गया था कि मम्मा ने बालूशाही बनानी है। तो आ गए थे स्कूल से बच्चे, जब मैंने डो वगैरह गूंद ली, शीरा बना ही रही थी कि बच्चे आ गए थे। फिर जब बच्चे आ गए, तो बस हसन को ये पता लग गया कि मम्मा ने बालूशाही बनानी है, रेसिपी मम्मा बना रही हैं, तो वो मेरे साथ ही खड़ा रहा। अभी सिदरा ने नहीं आना था, अभी सिदरा मतलब लेट थी, सिदरा ने भी आना था। तो बस उनको सबको उसने रिपोर्ट दे दी कि भाई मम्मा बालूशाही बना रही हैं वीडियो अपनी। तो शीरा मेरे पास कुछ रखा था, आधा कप 1 कप के बराबर, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। शीरा जितना मैंने बनाना था उस हिसाब से मैंने जो शीरा मेरे पास था, इलायची डली हुई थी, वो ले लिया था। फिर और आधा कप, 1 कप सॉरी, चीनी डाल के इसको मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया था। ठीक है। शीरा हमने बनाना है, शीरा कितना कैसे
तैयार होगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, इतना बहुत ज़्यादा आपको पता है जिसका चैनल एक काम होता है, तो इतना तो हमारा हक बनता ही है कि आप एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें हमारी वीडियो को। तो बस मैंने फिर ये शीरा तैयार करा, इतने आटे ने रेस्ट लिया डो ने। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी बालूशाही फ्राई करी और फिर मैंने गैस जाने वाली थी तो रोटी भी बनानी थी, सालन मेरा रखा हुआ था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये काम किया क्योंकि सर में इतना शदीद दर्द था, आंखें दुखनी आ रही थी। और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अपने नज़र करम में रखे। तो बस ये देख लें कि शीरा हमारा तैयार था। यहाँ पर इस तरह से जो आखिरी का एंड का जो हमारा इसका शीरे की बूंद गिरेगी तो वो तार बननी चाहिए। बस ये हमारा शीरा था, रेडी हो गया था। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी वॉइस ओवर करूं क्योंकि इतने दिन हो गए थे, मुझे ख़ुद को भी बेचैनी हो रही थी कि बस मैं जल्दी से वीडियो शूट करूं और अपलोड करूं। ठीक है, एक क्रेविंग हो जाती है, जैसे कि हम एक रोटी के खाने के हर चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरी एक क्रेविंग है कि मैं वीडियो अपनी अपलोड करूं। ठीक है, रोज़ क्या सोचती हूँ, टाइम इतना नहीं मिल पा रहा होता, लेकिन कोशिश मेरी जारी है कि मैंने रोज़ाना डेली की बुनियाद पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, हफ्ते में 2-3 तो वीडियो मैं डाल ही रही हूँ क्योंकि मैं इतना अरसा हो गया यूट्यूब के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कभी ना कभी मुझे कामयाब ज़रूर करेगा। आप लोग भी सब दुआ करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितनी आपने बालूशाही बड़ी बनानी है जिस साइज़ की, उस साइज़ में आपने ये पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठ जाओ तो किसी की कॉल आ जाती है, कोई गेट पर आ जाता है, कोई ना कोई मसला चलता रहता है। तो वॉइस ओवर भी तो लोग सुकून से नहीं करने देते। तो बस क्या करें, यही ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला बस सबको अपने ज़ुमान में रखे, सबको खैर खैरियत से रखे। तो यहाँ घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब आप ये देख लें मेरे पास पेड़ा है जो डो का मैंने बना लिया था बालूशाही का। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल के और इस तरह से मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देना है। कलर आप जिस तरह बालूशाही का डार्क रखें, लाइट रखें, वो रख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बालूशाही में कोई इतना मेहनत भी नहीं है और कोई इतना मसला भी नहीं है कि ये बालूशाही इसमें जाके बिखर जाएगी। जिस तरह हम मीठी टिकिया बनाते हैं उसका जो आटा गूंथते हैं उसमें कितना मसला रहता है। उसका ये होता है कि टिकिया हमने डालनी है, कहीं टिकिया घुल ना जाए, खिल ना जाए। लेकिन बालूशाही का ऐसा कुछ नहीं है। बालूशाही का आटा गूंथना है, इस तरह से पेड़े बना के इस तरह बालूशाही शेप देकर हमने फ्राई करनी है और शीरे में रख देनी है 5 से 7 मिनट ताकि अंदर तक शीरा जाए। वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी। बच्चों ने जब खा ली उसके बाद ही मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो आज अपलोड करनी है। ये वीडियो 2 दिन पहले की है। तो बस ये आप देख लेंगे, बहुत मज़ेदार बालूशाही बनी थी। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें कि बालूशाही कितनी आसान तरीके से हम घर में बना सकते हैं। और अब वैसे भी रबी अव्वल आने वाली है, तो अगर आप चाहें तो बालूशाही बनाएं रबी अव्वल पर और बनाकर हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पैदाइश पर की खुशी में हम ये अपने फैमिली फ्रेंड्स में बांट सकते हैं, अपने घरों में अजीज़ व अकारिब में भेज सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये बालूशाही पहले 1 पाव मैदे से ट्राई करें, फिर उसके बाद आपकी अच्छी बनती है तो आप इसको काफ़ी सारी बना के और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास मोहल्ले में, पड़ोसियों के सबके भेजें क्योंकि हमारे हुजूर की आमद है। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर दूंगी क्योंकि मंगल को रबी अव्वल है तो इतना मुबारक दिन है। तो क्यों ना हम ये बालूशाही ट्राई करें और अपने घर में बना के और फैमिली फ्रेंड्स में बांटें। ठीक है जी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों ने बतानी है। बड़ी तो हो ही जाती है वीडियो बनाने में कि जब हम शूट करने खड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक एक चीज़
वाज़े कर कर बताएं, ताकि हमारी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको तसल्ली से पता लगे, उनकी चीज़ें ख़राब ना हो। ज़ाहिरी बात है, महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हर बंदा ख़र्चा करने में 10 दफ़ा सोचता है। ठीक है, मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल की वजह से अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ। सिर्फ़ अपने चैनल की वजह से। मुझे बेकिंग कुकिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं अपनी वीडियो जो बनाती हूँ ना, वो मैं यूट्यूब की वजह से बनाती हूँ। अपने चैनल किचन विद सिद्रा 6433 जो मेरा चैनल है, इसके लिए बनाती हूँ। आप लोग मेरे टिकटॉक को, इंस्टा को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी मुझे कमेंट्स करें, ठीक है, लाइक करें मेरी वीडियोस को। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला कामयाब ज़रूर होंगी। और अल्लाह ताला से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने अपने मकसदों में कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, लाइलाज बीमारियों से महफूज रखे। ये देखें, बालूशाही हमारी इतनी ज़बरदस्त बनी थी। कलर मैंने डार्क नहीं करा था, लाइट कलर ही रखा इसका। और देख लें, ये आपके सामने है, बहुत लाइट कलर मैंने इसका रखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी ये बालूशाही तैयार हुई थी। ठीक है, तो मैं बालूशाही घर में बनाती हूँ। ये नहीं कि मैंने पहली दफ़ा बनाई है, मैं बालूशाही बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है बालूशाही का। मीठे का तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मैं कुछ ना कुछ उनको बना के देती रहती हूँ। ठीक है, तो बालूशाही मेरी ये बिल्कुल हल्की लाइट वेट बनी थी, एक भारी नहीं बनी थी, यानी एक ठोस नहीं बनी थी, लाइट वेट हल्की बनी थी। इसमें शीरा लगना था, फिर इसकी डेकोरेशन करनी थी। बस ये नीम गरम शीरा था जो मैंने इसी बाउल के अंदर ही डाल दिया और इसको मिक्स करा, और फिर मैंने इसका फाइनल लुक आपको दिखाया। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरह ही अपनी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। व्लॉगिंग की तरफ भी आऊँगी। दरअसल व्लॉगिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं व्लॉगिंग करने से बेहतर है कि मैं कुकिंग ही की रेसिपीज़ अपलोड करती रहूँ। ठीक है, व्लॉगिंग का ये होता है कि उसके लिए हमें टाइम निकालना होता है। इस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा बुखार की कंडीशन थी, ज़ुकाम था, सर में दर्द था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे वीडियो के लिए वॉइस ओवर करना था। ज़ाहिरी बात है, वीडियो तो बनी हुई थी, तो वॉइस ओवर ज़रूरी था, और अपलोड आज मैंने करनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा फ़ाइनल लुक बालूशाही का, आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो अपलोड करती रहूँगी बेकिंग कुकिंग की। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे, हमें भी करे, और अल्लाह ताला हम सबको बरकत दे, हमारे घरों में, रोज़गार में, रिज़्क़ में। और अल्लाह ताला से हर वक्त सबके लिए दुआ होती है। पहले मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए दुआ करती हूँ। तो मेरे पास था चांदी वर्क, तो मैंने इस पे कोकोनट जो था वो मैंने डाल दिया है खूबसूरती के लिए, और इस पर लगा दिए थे मैंने चांदी वर्क, जो कि मेरे पास अवेलेबल थे। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी सादी बालूशाही भी फाइनल आप कर खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर खोपरा भी डला हुआ हो, लवाजमात डले हुए हों, कुछ भी नहीं। सादी बालूशाही भी आप यकीन जाने बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे बताएं। मैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बालूशाही तो हो गई है, मैंने अपलोड कर दी है अब, लेकिन उसके बाद मेरी कोशिश है मैं और मज़ेदार सी आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आऊँ इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही है, मक्खियों का इतना मौसम चल रहा है कि मक्खियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मक्खियाँ ख़त्म होंगी तो फिर मच्छर शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये फ़ाइनल लुक तोड़ के दिखा दिया है हमारी बालूशाही का। देखें अंदर से कितनी मज़ेदार सा जाल आया है इसमें बालूशाही में। कहते हैं परफेक्ट बालूशाही वही होती है जिसके अंदर जाल आता है। ठीक है, इसके अंदर जाल आया है तो ये मेरी परफेक्ट बालूशाही बनी है। अगर जाल ना होता, ठोस बालूशाही होती, तो मेरी बालूशाही अच्छी नहीं होती। तो बिल्कुल मिठाई वाली बालूशाही, जैसे मिठाई वालों की होती है वैसे ही मेरी बालूशाही बनी है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करनी है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।